मॉर्निंग क्लास हमने आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं जीव तथा समष्टियाँ, ठीक है। उसमें हमने कई सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है मृदा का गठन, ठीक है। इसके पहले हमने आपको मृदा परिच्छेदिका बताया था, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका बताया था, उसमें कौन कौन से सदस्तर या हॉरिजॉन आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कराई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मृदा का गठन है, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सॉइल टेक्सचर है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर, ठीक है। अब सॉइल टेक्सचर क्या होता है, मृदा का गठन मीन्स जो मृदा है, मिट्टी है, वो किस तरीके से बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मृदा को बनाती है या मृदा का निर्माण करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मृदा का गठन में क्या है, बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसमें जो एयर भरी होती है, एयर होती है, मृदा में जल की मात्रा भी होती है, क्योंकि वो क्या होती है, थोड़ी सी नमी उसमें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलकर क्या करती हैं, एक मृदा का निर्माण करती है, सॉइल टेक्सचर का निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें अब हम बताते हैं, जैसे कोई भी खनिज पदार्थ है तो इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है। तो मृदा का गठन मुख्य 3-4 रूपों में होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, खनिज पदार्थ, ठीक है, या मिनरल्स जो भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, खनिज पदार्थ, या इंग्लिश में कहते हैं इसको मिनरल्स, ठीक है। अब खनिज पदार्थ में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जो शामिल होते हैं इस मृदा को बनाने के लिए, मृदा का गठन करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होती है, मृदा में रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी या क्ले खनिज पदार्थ का निर्माण करते हैं। रेत तथा जो कंकड़ होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, मृदा को निर्माण करते हैं और पौधे के लिए भी क्या करते हैं, मुख्य रूप से बहुत ही विशेष काम करने में सहायक होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, और मृदा में क्या होती है, जो जलधारिता होती है और पोषक तत्व होती है, उनका निर्माण भी कौन करती है, ये खनिज पदार्थ करते हैं। और इसमें जो पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो तत्वों में जैसे हमारा कैल्शियम, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिलते हैं, इसमें पाए जाते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर एक मृदा का गठन करते हैं, ठीक है। तभी अगर हम किसी भी मिट्टी में अगर हम किसी भी चीज़ को बोएंगे, ठीक है, कोई भी प्लांट या हम बीज को बोएंगे तो प्लांट आसानी से ग्रो कर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो मिट्टी जो है वो कंकड़ीली होती है, उसमें क्या है, वो एक तरीके से बंजर के समान होती है, ठीक है। तो बंजर चीज़ों में क्या होता है, उसमें क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होती है, खनिज पदार्थों की कमी होती है, इसीलिए वहाँ प्लांट जल्दी नहीं उग पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं उग पाते हैं, ठीक है। तो ये खनिज पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक मृदा का गठन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इनमें पोषण शक्ति क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। मीन्स जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ही अधिक पाया जाता है, जिससे प्लांट को भी बहुत ही हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, खनिज पदार्थ। अब दूसरे पॉइंट में क्या है, मृदा की बात, ठीक है, मृदा की बात, ठीक, मृदा की बात, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, सॉइल एयर, है ना, ठीक है, इंग्लिश में सॉइल एयर कहते हैं। अब मृदा में ये पदार्थ, खनिज पदार्थ तो पाए जाते हैं, साथ साथ मृदा में, मिट्टी में क्या होती है, वायु भी भरी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें जो एयर है, ठीक है, अगर रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होगी तो शायद प्लांट भी ग्रो सही से नहीं करेंगे या बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मृदा की वायु भी भरी होती है। मृदा की वायु की मात्रा वितरण क्या होता है, मृदा के कणों की जो साइज होती है वो साइज के हिसाब से, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। जिस मृदा के कण बड़े होते हैं उनमें वायु अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है, जिसमें उसके पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, तो उसमें जो एयर होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही सूक्ष्म या छोटे छोटे होते हैं तो उसमें जो एयर भरी होती है वो कम मात्रा में भरी होती है, ठीक है। और अगर छोटे छोटे होने पर क्या हो जाता है कि पोर से स्पोर कम हो जाता है और वायु की मात्रा भी कम हो जाती है। वायुमंडल की वायु अपेक्षा मृदा में CO2 की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है,
ठीक है। जो हमारी मिट्टी है उसमें क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या CO2 जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तभी जाकर वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को भी संपन्न करते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ग्रहण करेंगे तो वायुमंडल में क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसके कारण प्लांट के साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स है उसको भी बहुत ही प्रॉब्लम होगी, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो मृदा होती है, मृदा में वायु तो पाई जाती है, लेकिन बड़े जो कण होते हैं उसमें अधिक वायु और जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उसमें कम वायु होती है, और जो मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जो मृदा जल, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है मृदा जल, मृदा जल या सॉइल वाटर, ठीक। अब मृदा जल क्या होता है, देखिए मिट्टी में क्या होती है, बहुत नमी पाई जाती है हमेशा। कोई भी मिट्टी अगर हम कहीं से भी खोदें निकालें तो वहाँ बस क्या होगी, नमी पाई जाती है, जिससे मिट्टी क्या होती है, गीली बनी रहती है, ठीक है। तो मृदा का जल जो होता है वो भी क्या होता है, उसमें मिक्सअप होता है ताकि उसमें हमेशा बराबर नमी बनी रहे, ठीक है। और इसमें मृदा में जल की मात्रा पौधे के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर मृदा में नमी नहीं होगी, जल नहीं होगा तो क्या पौधा कोई भी है तो वो ग्रो कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि उसको पानी तो चाहिए चाहिए, अगर वाटर उसको नहीं मिलेगा तो बिना वाटर के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। अर्थात क्या है, वो अगर प्लांट बड़ा भी हो रहा है तो धीरे से कुछ दिनों बाद मर जाएगा, ठीक है। और अगर बीज है, बीज को भी बो रहे हैं तो वो बीज भी क्या करेगा, जब तक कि उसको उचित प्रकाश या वाटर या वायु जो भी चीज़ें उसको एक पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है, अगर उस बीज को भी नहीं मिलती है तो वो क्या होगा, जो बीज है वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, मीन्स सुप्तावस्था में चला जाएगा, वो भी एक नए पौधे का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। तो मृदा में जो जल की मात्रा होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है, जो कि पौधे के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब हम मृदा जल के प्रकार बताते हैं, ठीक है। मृदा जल के प्रकार में क्या है, इसके जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है। मृदा जल के जो प्रकार है वो क्या क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो होता है, जैसे आर्द्रता जल होता है, ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, आर्द्रता जल, ठीक है। अब जल में जल की आर्द्रता जो पाई जाती है ये इसमें आर्द्रता जल से संबंधित है। यह जल मृदा कणों के पृष्ठीय जो बल होता है, मीन सरफेस फोर्स के कारण मृदा कणों के सभी और पतली परत के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और उसमें असंजी बल और ससंजी बल दोनों बल जो हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और इन बलों के कारण ही यह जल जो होता है, जल मृदा के कणों के साथ दृढ़ता से लगा रहता है, ठीक है। मीन्स मिट्टी को जो जल है अगर उसमें नमी है तो क्या होता है, मिट्टी को बांधे हुए रखता है, जिससे हम अगर कोई भी प्लांट को ग्रो कराना चाहें, प्लांट को उगाना चाहें तो आसानी से उसको उगा भी सकते हैं। ना ही जल की अधिक मात्रा होती है, ना ही कम मात्रा होती है, एक पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो केशिका जल, ठीक है। क्या है, केशिका जल। अब जिस ऊंचाई के साथ जिस जल जमीन में पड़ा है, ठीक है, और प्लांट ग्रो कर रहा है तो क्या है, जल जो हमारे फ्लोएम और जाइलम होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जल को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो जमीन से और जड़ों की सहायता से क्या करते हैं, उसको लेते हैं, ठीक है, और पूरे प्लांट में उसको फैलाने का काम करते हैं। तो केशिका जल क्या होता है, यह जल मृदा कणों की बनी हुई केशिकाओं में पाया जाता है। पौधों के लिए यह जल बहुत ही उपयोगी तथा मुख्य स्रोत होता है, और ये क्या करती है, जल के अवशोषण का काम करती है। मैं सबने बताया कि क्या करती है, जल को खींचने का काम करती है, और उसके बाद जैसे ही आ जाता है तो तना, पत्तियाँ, फल, फूल, जितने भी पार्ट्स एक पौधे के होते हैं सभी कोशिकाओं में वो पर्याप्त रूप से पहुँच जाता है, तभी जाकर एक पौधा क्या करता है, वृद्धि करता है या बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पृथ्वी, ठीक है। बस 3 पॉइंट देखिए, तो जो पृथ्वी जल होता है, पृथ्वी जल, ठीक, जो पृथ्वी जल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो
जल की कुछ मात्रा जो होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी की गहराई में चली जाती है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा जल की गहराई के कारण मिट्टी में बैठ जाती है, ठीक है। मिट्टी के बहुत ही नीचे मीन्स जड़ जहाँ होती है उससे भी नीचे धीरे धीरे वो चलती चली जाती है, और यह क्या करती है, भौम जल स्तर के रूप में गहरे जल क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। मीन्स भूमि के बहुत ही अंदर जल क्या होता है, धीरे धीरे वो चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल कहते हैं। अब रसायनबद्ध जल होता है, एक और नंबर पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं, रसायनबद्ध जल, ठीक है। ये हमारे पार्ट किसके हैं, मृदा जल के पार्ट्स हैं, ठीक है। रसायनबद्ध जल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसको संयुक्त जल भी कहते हैं। यह जल लोहा, तांबा, सिलिकॉन इसके रूप में पूरा पाया जाता है। मीन्स जो मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं उससे मिला हुआ ये पदार्थ जो जल होता है ये पाया जाता है, ठीक है। जिसमें जो हमारा आयरन है, तांबा है, या नाइट्रोजन है, ठीक है, या एल्युमिनियम है, या सिलिकॉन है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, बंध रहता है, मिला हुआ रहता है, मिला जुला रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रसायनबद्ध जल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे मृदा के टाइप्स थे, मृदा के प्रकार थे, ठीक है। और अब मृदा का तापमान के अकॉर्डिंग जो मृदा में तापमान पाया जाता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरीके से ये बनना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है। क्या है अगली हेडिंग, मृदा का तापमान, ठीक है, मृदा का तापमान या टेम्परेचर, ठीक। अब मृदा का तापमान कितना कैसे होना चाहिए ताकि एक मृदा में प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। तो ये क्या है, मृदा के तापमान का प्रभाव पौधों के विभिन्न क्रियाओं पर भी पड़ता है जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें क्या है, भूमि का सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, ठीक है। ये मृदा का जो तापमान है इसमें क्या होती है, जो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी सक्रियता भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भूमि में रोग पैदा करने वाले बीजाणुओं की भी सक्रियता बढ़ती चली जाती है। जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि लाभदायक भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, जो कि पौधों को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसकी भी सक्रियता बढ़ाने में ये मृदा का जो तापमान है ये बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो बीजों का अंकुरण होता है, ठीक है। अब बीजों का अंकुरण मतलब अगर हम कोई भी बीज ग्रो करा रहे हैं, उसको हमने गाड़ दिया, उसके बाद वो पौधा क्या होगा, पौधा निकलने लगा, तो ये बीज अंकुरण में भी तापमान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं होगा तो कोई भी पौधा या बीज भी ग्रो आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में जो जल, अब हमने पहले ही बताया है कि जाइलम क्या करता है कि जमीन से उसको खींचता है वाटर को, और फ्लोएम क्या करता है, पूरे उसकी प्लांट के जितने पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो मृदा के तापमान है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, ये सारे पॉइंट जो हमने बताए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आज हमने आपको बताया कि मृदा का गठन किस तरीके से होता है, किस प्रकार एक मृदा बनती है, उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए होते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।